गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ दोस्तों, एक गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर बताया गया, क्योंकि एक गुरु ही होता है जो हमें भगवान तक पहुँचने का रास्ता बताता है। तो हमें अपने जीवन में सफलता पाने के लिए एक गुरु को बहुत ही सोच समझकर चुनना चाहिए, क्योंकि जो गुरु होता है ना, वही हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। लेकिन आजकल ऐसे ढोंगी बाबा, आडंबरों से भरे हुए बाबा, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस गुरु शिष्य की परंपरा को ना सिर्फ छला है, बल्कि लोगों के मन में एक डर पैदा कर दिया कि वो किस गुरु पर विश्वास करे, कैसे एक अच्छा गुरु चुने। तो जहाँ हमारे पास नित्यानंद स्वामी, राम रहीम जैसे बाबा थे, वहीं हमारे पास रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, साईं बाबा, इन जैसे भी गुरु थे, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को भगवान के करीब लाना था, उन्हें आडंबरों से दूर करना था और उन्हें एक अच्छा नेक रास्ता दिखाना था। इन्हीं सारे गुरुओं में एक गुरु थे हमारे नीम करोली बाबा। जी हाँ दोस्तों, नीम करोली बाबा के बारे में आप सभी जानते होंगे। उनके जो किस्से हैं, उनके जो चमत्कारों की कहानियाँ हैं, वो ना केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। आज मैं आपको नीम करोली बाबा के बारे में, उनके जीवन के बारे में एक छोटा सा परिचय देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में एक छोटी सी वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उनके व्यक्तित्व से परिचय करवाऊँ। नीम करोली बाबा का जन्म 1900 में फिरोज़ाबाद ज़िले में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। लक्ष्मण दास बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। दूर दूर से लोग आते थे, उनकी बातों को सुनते थे, उनसे प्रभावित होते थे, उनकी तारीफ़ करते थे। ये सब देख के उनके पिता बहुत खुश होते थे कि मेरे बच्चे की इतनी तारीफ़ हो रही है। पर उनके पिता कभी भी नहीं चाहते थे कि वो कोई साधु बने। इसलिए उनके पिता ने बचपन में कभी भी उन्हें दुख दर्द क्या होता है इस चीज़ का एहसास ही नहीं होने दिया। जैसे गौतम बुद्ध के साथ हुआ था कि उनको पता ही नहीं था कि मृत्यु भी होती है, लोग बूढ़े भी होते हैं, बट होनी को कौन टाल सकता है। नीम करोली बाबा को तो साधु बनना ही था, इसलिए वो 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, जगह जगह गए, विभिन्न तीर्थ स्थानों के पे गए। वहाँ उन्होंने ध्यान के माध्यम से 7 से 8 सिद्धियाँ हासिल की। इसके बाद वो वापस अपने ज़िले आ गए। ठीक है, अब बाबा का नाम नीम करोली कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार वो एक ट्रेन में बैठे थे, उन्हें पता नहीं था, गलती से वो फर्स्ट क्लास में बैठ गए। टीटी आया, टीटी ने देखा एक साधु बिना टिकट के फर्स्ट क्लास में बैठा, उन्होंने उनको ट्रेन से उतार दिया उसी स्टेशन पे। अब टीटी ने उन्हें बेइज्जत करके उतार तो दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ट्रेन वहाँ से चली ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, 1.5 से 2 घंटे तक ट्रेन वहीं की वहीं खड़ी रही, वो वहाँ से हिली ही नहीं। अब टीटी, वहाँ का जितना भी रेलवे स्टाफ था, सब बहुत परेशान हो गए कि ये क्या हुआ, क्यों नहीं चल रही है। फिर लोगों ने कहा कि आपने बाबा की बेइज्जती की है, इस वजह से उन्होंने ट्रेन रोकी है। फिर टीटी आया, टीटी ने बाबा से माफ़ी मांगी, तो बाबा ने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन अपनी 2 शर्तें रखी कि आप साधुओं से अच्छा व्यवहार करेंगे, दूसरा इस जगह पे आप स्टेशन बनवाएंगे। दोनों शर्तें मान ली गई। बाबा ट्रेन में बैठे और वहाँ पे स्टेशन बनाया गया। तब से उनका नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। कुछ लोग उनको हनुमान जी का अवतार भी कहते हैं। नीम करोली बाबा ने अपने जीवन का ज़्यादातर समय कैची धाम आश्रम में ही बिताया। 1973 में 11 सितंबर 1973 में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो उन्हें अस्पताल में डॉक्टर उन्हें ऑक्सीजन दे रहे थे, इंजेक्शन दे रहे थे, तो उन्होंने ना ही कोई ऑक्सीजन मास्क लगाया, ना ही कोई मेडिसिन लेने, सबसे मना कर दिया। बोले अब मेरे समाधि का टाइम आ गया है, और पूरे टाइम बस ओम जय जगदीश हरे ही कहते रहे।
अगर हम नीम करोली बाबा के भक्तों की बात करें तो उनके भक्त पूरी दुनिया में थे। उनके भक्तों में जूलिया रॉबर्ट, स्टीव जॉब्स, ये बड़े बड़े नाम आते हैं। नीम करोली बाबा बहुत ही साधारण शख्सियत के व्यक्ति थे। उन्हें मतलब उनके भक्त इतने बड़े बड़े थे, वो कहते थे बाबा हम आपके लिए आश्रम बनवा देते हैं, हम आपको ये पैसा दे देते हैं, आप यहाँ रहें वहाँ रहें। वो बिल्कुल साधारण शख्सियत के व्यक्ति थे, साधारण जीवन जीते थे, कभी चबूतरे पे लेट जाते थे और सिर्फ एक कंबल ही ओढ़ते थे। आपने उनकी फ़ोटोज़ में भी देखा होगा, उनकी ज़्यादातर फ़ोटो में सिर्फ एक कंबल लपेटा हुआ है उन्होंने। बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति थे वो। 1974 में स्टीव जॉब्स भारत में आए। उस वक्त वो काफ़ी परेशान चल रहे थे, एप्पल में कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो किसी ने बोला कि आप भारत जाइए और नीम करोली बाबा से मिलिए। लेकिन जब वो भारत आए तो उसके 1 माह पहले ही नीम करोली बाबा की डेथ हो चुकी थी। फिर भी वो उनके आश्रम में रुके। 15 दिन के लिए रुकने वाले थे, लेकिन वो वहाँ पे 2 महीने तक रहे और वहाँ रहकर उन्हें बहुत ही आत्मिक शांति प्राप्त हुई और वो नीम करोली बाबा के सच्चे भक्त बन गए। उसके बाद एप्पल ने जिस ऊंचाइयों को छुआ है वो हम सभी जानते हैं। मार्क जुकरबर्ग बताते हैं कि उनको स्टीव जॉब्स ने बोला था जब फेसबुक बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा था कि आप इंडिया जाइए और नीम करोली बाबा से मिलिए। इसका जिक्र मार्क जुकरबर्ग जब इंडिया आए थे उन्होंने खुद किया था। दोस्तों, अगर आप लोग कभी भी उत्तराखंड जाएं तो एक बार नीम करोली बाबा के आश्रम में ज़रूर जाएं। मैं आपको नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़े और भी रोचक किस्से किसी दिन अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।